हेलो 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 दोस्तों, अगर आप ये वीडियो इस उम्मीद से देख रहे हो कि मैं आपको आर्ट का कोई क्विक फिक्स देने वाला हूं, तो शायद आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सीरियस हो, इमेजिनेशन से फिगर ड्रॉ करना सीखना चाहते हो या अपनी फिगर ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस सीरीज में हम फिगर ड्राइंग के लिए एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमने ह्यूमन फिगर के प्रोपोर्शन समझे हैं, स्पाइन का स्टडी शुरू कर दिया है। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखकर वापस आ सकते हैं, या फिर आप ये एपिसोड्स कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एपिसोड अपने आप में कंप्लीट और इंफॉर्मेटिव है। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा पूरी सीरीज देखें। आज हम अपर टॉर्सो का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा स्टडी करेंगे, रिब केज। बच्चों, ये है हमारे पसलियों की बनावट। रिब केज क्यों स्टडी करें? रिब केज एक इंपॉर्टेंट मास है जिसके ऊपर अपर टॉर्सो के बहुत सारे मसल्स ओरिजिनेट और अटैच होते हैं। ये ओवरऑल अपर टॉर्सो के शेप और स्ट्रक्चर का बेस है। इसमें कुछ डिस्टिंक्टिव लैंडमार्क्स होते हैं जो सरफेस पे विजिबल होते हैं। ये लैंडमार्क्स आर्टिस्ट को स्पेशली तब हेल्प करते हैं जब इमेजिनेशन से ड्रॉ कर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले रिब केज का स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर उसका फंक्शन, और फिर समझेंगे कि ये नॉलेज ड्राइंग में कैसे हेल्प करती है। पहले 7 रिब्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। 8 से 10 तक फॉल्स रिब्स होती हैं। ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती, बल्कि कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू इनडायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। 11 और 12 को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये स्टर्नम से बिल्कुल अटैच नहीं होती। स्टर्नम एक लंबी फ्लैट बोन है जो चेस्ट के फ्रंट में होती है और रिब केज को सपोर्ट करती है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये एक स्कूल की टाई की तरह दिखती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मनोब्रियम, बॉडी और ज़िफियाइड प्रोसेस। मनोब्रियम स्टर्नम के ऊपर थोड़ा वाइडर होता है। इसके टॉप पर एक छोटा सा यू शेप्ड डिप होता है जिसे हम जुगुलर नॉच कहते हैं। आप इसे कॉलर बोन्स के बीच में नेक के बेस पर फील कर सकते हो। दोनों साइड्स पर क्लैविक्युलर नॉचेस होते हैं। क्लैविकल्स यहाँ अटैच होती हैं। पहली रिब्स यहीं अटैच होती हैं। बॉडी स्टर्नम का लंबा मिडल सेक्शन होता है। ये मनोब्रियम से ऊपर मिलता है। ये हल्का सा बेंड होता है। दूसरी रिब इसी एंगल पर अटैच होती है, इसलिए ये रिब काउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। 3 से 7 रिब्स यहाँ बॉडी से अटैच होती हैं। ज़िफियाइड प्रोसेस स्टर्नम का छोटा सा लोअर टिप होता है। बचपन में ये कार्टिलेज का बना होता है और आगे एज के साथ बोन में कन्वर्ट होता है। अटैचमेंट्स हमें ड्राइंग में रिब केज की प्लेसमेंट समझने में हेल्प करते हैं। सेराटस एंटीरियर फर्स्ट से 8th रिब्स पर ओरिजिनेट करता है। इसके मोस्ट प्रोमिनेंट डिजिट्स 6th, 7th, 8th रिब्स पर होते हैं। ये सरफेस पर विजिबल भी हो सकते हैं। पेक्टोरलिस मेजर और माइनर अपर एंटीरियर रिब से ओरिजिनेट होते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस 5th से 7th कॉस्टल कार्टिलेजेस पर इंसर्ट होते हैं। ये मसल अटैचमेंट समझने से रिब की सही प्लेसमेंट ड्राइंग में इजी हो जाती हैं। ये सारे मसल्स हम आगे के एपिसोड्स में डिटेल में देखेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं रिब केज साथ में। अभी तक हमने एनाटॉमी स्टडी की है। अब
रेफरेंस को देखकर कैसे ड्रॉ करते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें रेफरेंस में देखना है कि हमारे रिबकेज का एंगल कैसा है, इसमें लैंडमार्क्स क्या है। यहाँ पर मुझे इस रेफरेंस में सबसे बड़ा लैंडमार्क दिख रहा है, ये हमारा जुगुलर नॉच और इसकी एंगल। इसके बाद है ये स्टर्नम और इसके ऊपर है थोरैसिक आर्च और इसका एंगल क्लियरली इस तरफ है, नेक की ओपनिंग ऐसे, ठीक है। तो इसी को यूज करते हुए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा एंगल टिल्ट, जो रिबकेज का पूरा टिल्ट है वो इस एंगल में, और पीछे की तरफ टिल्ट है। ये सामने की ओपनिंग, ये आ गई रिबकेज की ओपनिंग। फिलहाल हम रफ में बना रहे हैं, इसको बाद में हम फेयर करेंगे। और इसके ऊपर हम जेस्चर ड्रॉ करेंगे। इस जेस्चर में हम पहले सबसे पहले कैप्चर करेंगे हमारा सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन जो फिलहाल सेंटर में नहीं है क्योंकि हम 3/4 व्यू में देख रहे हैं। ये सेंट्रल लाइन कुछ ऐसे जा रही है ना। यहां पर हमने देखा नॉच है, तो नॉच के नीचे मनोब्रियम आएगा ऐसे रफली, और मनोब्रियम के नीचे बॉडी, बॉडी के नीचे ज़िफियोइड प्रोसेस। ये बॉडी के नीचे आएगा ज़िफियोइड प्रोसेस, थोड़ा सा और लंबा आएगा यहाँ तक ज़िफियोइड प्रोसेस ऐसे। साइड की वॉल सबसे पहले हम बड़े मासेस को कैप्चर करते हैं। साइड की वॉल यहाँ पर ड्रॉ की हमने। यहाँ से थोरैसिक आर्च चालू हो रहा है जो नीचे अंदर की तरफ ऐसे कर्व करता है। अब ये आगे का एक प्लेन बन गया। ये सिमिलर प्लेन हमें इस तरफ रेप्लिकेट करना है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ऑलमोस्ट नीचे, और इसका टिल्ट इसके बराबर ही होगा। तो टिल्ट इसकी जब इसके बराबर है तो इसके पैरेलल ही रखते हुए हमें टिल्ट ड्रॉ करना है। तो ये टिल्ट आ गया। यहाँ से फिर दोबारा अंदर की तरफ थोड़ा सा आर्च कर्व हो रहा है। यहाँ से ये पीछे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ जाते हुए ऊपर जाके बैक वॉल से कनेक्ट करेगा ऐसे। ये थोड़ा सा आर्च इस तरफ आ गया। ये हमने रिबकेज के प्लेन्स बना लिए। ये फ्रंट प्लेन बन गया और ये एक प्लेन बन गया। ये शेप जो देख रहे हैं, यहां से अंदर की तरफ जाते हुए और यहां से अंदर की तरफ जाते हुए ऐसे। ये बेस स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इसके ऊपर हम इसको फेयर करते हैं। फेयर करते हुए साथ में हम स्टडी करते हैं कि हमने बनाया क्या है। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे नेक की ओपनिंग आइडेंटिफाई की, इसको टिल्ट आगे की तरफ करते हुए बनाया। यहाँ पर हमने जुगुलर नॉच नजर आया, ये जुगुलर नॉच है। ठीक है, इस जुगुलर नॉच को जब हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब मनोब्रियम यहाँ पर बैठा है।
मनोब्रियम यहाँ बैठा है, यानी यहाँ पे पूरा स्टर्नम फिट होगा। स्टर्नम यहाँ तक आके फिर यहाँ पे स्टर्नम की एंड सीफियोइड प्रोसेस से होगी ऐसे। साइड के वॉल्स हमने आइडेंटिफाई किए जो फ्रंट फेस को रिप्रेजेंट करती है। फ्रंट फेस में आगे की तरफ फिर थोरासिक आर्च चालू हो जाता है जो अंदर की तरफ कर्वेचर लेता है। सेम प्रोसेस हमें इस तरफ भी आइडेंटिफाई करना है, लेकिन पहले हम आउटर वॉल्स को क्लोज कर लेते हैं। इस तरफ हमने बैक वॉल आइडेंटिफाई की थी, बैक वॉल को हम पीछे लेकर आए और इसको थोरासिक आर्च के कर्व के साथ मिला दिया। फ्रंट में ज़िफियड प्रोसेस के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से ये थोरासिक आर्च चालू हो जाता है। थोरासिक आर्च यहाँ स्टर्नम से कनेक्ट हो गया और ये ऊपर स्टर्नम हमने टाई शेप का बना दिया। ज़िफियड प्रोसेस स्टर्नम। हमें ये समझ में आता है कि रिबकेज के क्लियर प्लेन्स है। ये फ्रंट में फ्लैट प्लेन है, ये यहाँ पे आके साथ में कर्वेचर लेते हुए पीछे की तरफ जाता है। ये मोस्टली ये फ्लैट प्लेन जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस को। हमारे रिब्स पीछे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो यहाँ से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से अंदर की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड जो जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हुए ऊपर से ऐसे कनेक्ट होते हुए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ कनेक्ट होते हैं स्टर्नम पे, ऐसे कनेक्ट होते हैं स्टर्नम पे, को ऊपर की तरफ जाते हुए। स्टर्नम पे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, यहाँ पर हमने पढ़ा है, यहाँ पर कॉस्टल कार्टिलेजेस है। हमें ये डिटेल में रिब्स ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर समझना है, इसका ये फ्रंट प्लेन समझना है। हमें जुगुलर नॉच, क्लेविकुलर नॉच, ज़िफियड प्रोसेस, थोरैसिक आर्च, ये मेन हमारे लैंडमार्क्स हैं। इनके साथ साथ हमने स्टडी किए हैं रिब्स के बारे में, कितने नंबर ऑफ रिब्स हैं, कौन कौन से रिब्स पर क्या क्या अटैचमेंट होती है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल कट इसके ऊपर एक और ड्रॉ कर लेते हैं। असाइनमेंट्स, कम से कम 20 रिब केजेस ड्रॉ करिए, उन्हें अलग अलग एंगल से ड्रॉ करने की कोशिश करें। आप रेफरेंस के लिए 3D मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। इसका स्केचफैब का लिंक मैंने शेयर किया है। स्केचफैब 3D मॉडल्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें फ्री ऑप्शंस भी हैं, उनका यूज़ कीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आपका कंटिन्यू सपोर्ट मुझे और कंटेंट क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करता है। दोस्तों, मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। तब तक ड्रॉ करते रहिए, बस एक ड्राइंग कल से बेहतर।
मैं हूं अविनाश, फिर मिलेंगे।